ओ ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और नमस्ते आप सब आचार्य जी। ठीक हैं? नमस्ते नमस्ते। नमस्कार जी आचार्य। नमस्ते जी। चलिए, क्या पढ़ाया था मैंने निकुंज जी? जी सर जी। क्या सर पढ़ाया था? अध्याय 6 कर रहे थे हम लोग। उसमें शेयर हम कर रहे थे, क्या कराया था अभ्यास 6 में मैंने? नियम पढ़ लिए थे हमने, तो कुछ अच्छा पुराने नियम भी रिपीट हुए हैं तो उनको ही हम देख रहे थे। फिर आई थिंक उदाहरण वाक्य वगैरह शुरू करने थे। ठीक है, उदाहरण वाक्य शुरू करते हैं। जी। चलिए नरेश जी, पहला उदाहरण वाक्य। वह पुस्तक पढ़े। जोर से बोलो। वह पुस्तक पढ़े। हाँ, से पुस्तक देखो आवाज इतनी बोलनी है कि कल को कोई सुने तो वहां सुन करके उसे आवाज, क्योंकि यूट्यूब पे एक बार जो आवाज पहुंच गई उतनी रिकॉर्ड हो जाती है, और किसी मोबाइल की व्यक्ति की इतनी हो तो वो सुन नहीं पाता, इसलिए अतिरिक्त बोलो। वह पुस्तक पढ़े। से हम्म। पुस्तकम पठतु। सह पुस्तकम पठतु। पठतु। हाँ ठीक है, लोट लगार हमारा चल रहा है। चंद्रकांता जी। पठतु। जी आचार्य जी। तू खाना खा, तम हम्म, भोजनम खाद। ठीक है। निकुंज जी। मैं गांव जाऊं, अहम ग्रामम गच्छामि। हम्म। अगला प्रवेश जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। हम्म, बोलो आचार्य जी। प्रवेश जी। पेज नंबर बताइए गुरु जी एक बार इसका। ले, तुम्हें पेज नंबर ना पता? तेरह। अभ्यास संख्या, अभ्यास संख्या 6 चल रही है। अच्छा तेरह अच्छा अच्छा पेज नंबर। ठीक है। पेज नंबर पेज होगा नंबर 12, 13 नंबर। 13 है। 13 नंबर। तेरह। अच्छा अच्छा। और इतनी देर से कहाँ बताऊं थे? गुरु टाइम से क्यों नहीं जुड़ते हो? गुरु जी एक काम आ गया था वो करके जब इबी आया हूँ मैं। ईबी आए हो भाई, काम कुम को देख लिया करो, क्लास में टाइम से आना है। जी ठीक है। हाँ अगला मैं चलिए। बताऊं गुरु जी। बताऊं। हाँ तमीर, बताओ बताओ। गांव के दोनों ओर जल है, हम्म। ग्रामम अभीतः उभयतः वा जलम अस्ति। हम्म, ठीक है। ठीक है अगला गुरु? वाक्य सुमन। विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। हम्म। विद्यालयम परितः सर्वतः वा पुष्पाणि सन्ति। पुष्पाणी सन्ति। संति लिखा है। जी। ठीक है। अगला, अगला वाक्य नरेश जी। से विद्यालयम प्रति गच्छतु। वह विद्यालय की ओर जाता है। हम्म। से अगला विद्यालयम। वाक्य थोड़ा जोर से बोला करो नरेश जी। जोर से बोला, और इससे जोर से कहाँ बोलूंगा। से विद्यालयम प्रति गच्छतु। वह हाँ विद्यालय की साहब, ओर जाता है। ठीक है।
आगे चंद्रकांता जी। सा प- पृच्छतु, वह पूछता है। नहीं, उसे नहीं, वह पूछना पूछे। चाहिए। वह वह पूछे। पूछे। ठीक, हम्म। वह वह पूछे। पूछे। अगला वाक्य निकुंज जी। त्वम लिख, तुम हम्म। लिख, तू लिख। तू लिख। प्रवेश जी। ये आचार्य जी, इसमें तुम नहीं अब लगा सकते हम? हाँ, ये तुम लिख में आपने बताया कि तू लिख, तो इसमें तुम नहीं लगा सकते? तुम लिख, लिखो। लिख कह सकते हो, कह सकते हो, सम्मान पूर्वक भी किसी को तू को तुम कह सकते हो। हाँ वही है। ठीक है। हाँ, ठीक है। वैसे सीधा सीधा है तू लिख। हम्म। अगला प्रवेश गुरुजी जी। अगला है, अहम पुष्पम धनम च इच्छानि। हम्म। अ, इसकी हिंदी तो, हिंदी गुरुजी कैसे बनाऊं? कैसे बनानी है? अहम मतलब मैं, हाँ। पुष्प माने फूल, हाँ। धनम माने धन, हाँ। और इच्छानि मतलब इच्छा करना। इच्छा नहीं मतलब चाहना। चाहूं। मैं अच्छा, पुष्प चाहना। मैं पुष्प और धन चाहूं। मैं पुष्प और धन चाहूं। च का मतलब क्या है यहाँ पर? च का, खाली च का? क्या का अर्थ होता है? और। अच्छा अच्छा, और धन, और अच्छा समझ गया समझ गया। ऐसा है, चतुर्थ अभ्यास देख लेना, चतुर्थ अभ्यास में दिया हुआ है। हाँ मैंने किया, हाँ मैंने चतुर्थ किया अभ्यास नहीं में ना, सारा दे इसलिए रखा। चतुर अभ्यास नहीं किया मैंने। तो करना चाहिए ना। बोला था कि सारी पीछे की रिकॉर्डिंग अच्छा अच्छा, सुनो, सुनी ठीक है आपने? गुरुजी। आपको जल्दी होशियार मास्टर हाँ बनना है कि सुनी नहीं थी बनना, ये गुरुजी, वो बताओ। थोड़ी समझ में ना आई बस। नहीं आई तो आपने पूछा मेरे को फोन करके? बनना है, फिर मैंने सोची क्लास में पूछ लूंगा। अच्छा, ठीक है। हम्म। हाँ, अगला वाक्य नरेश जी। सत्यम वद, सत्य बोले। सत्य बोल। सत्य बोले, बोल, सत्य बोल। सत्यम वद, हाँ। सत्य बोले। हाँ, बोल। सत्यम वद, सत्य बोल। कहते हैं सत्य बोल धर्मम चरा, धर्मम चरा। आगे एक वाक्य इसके साथ में जुड़ा, सत्यम वद धर्मम चरा। हाँ। यानी सत्य धर्मम। बोलो और धर्म में चलो। हाँ, धर्मम ठीक है। चरा। धर्मम हाँ, चरा। अब अगला वाक्य चंद्रकांता जी आप संस्कृत वह बनाइए। पुस्तक वह पुस्तक पढ़े। सा पुस्तकम पठतु। हम्म। ठीक है, अगला वाक्य नकुंजी। निकुंजी। निकुंजी। वह गांव जाए। मैं बोल देता हूँ, निकुंज है नहीं यहाँ पे। बोल दो। स ग्राम गच्छति। स ग्रामम गच्छतु। 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 स हम्म। ग्राम गच्छतु। जैसे ऊपर ने लिखा हुआ है पुस्तक पढ़े, हम्म। तो स हम्म। पुस्तकम पठतु, ऐसे ही स ग्रामम गच्छतु। ठीक। आचार्य जी मुझे एक शंका थी। पूछो। अब जैसे मैंने एक अपनी क्लास में एक लकार पढ़ा था, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छी गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छाओ गच्छाम। हम्म। इस लकार में खाली गच्छतु क्यों क्यों आया, गच्छति क्यों नहीं आया? गच्छति है जाता है, और गच्छतु है जाओ, जाता आज्ञा दे है। रहा है। अच्छा अच्छा, वो जाओ, जाता गच्छति है गच्छत और ये गच्छन। जाओ, तो जाओ फिर अर्थ में लोट अच्छा लकार का प्रयोग होता है, जो गच्छतु बनता है। अच्छा, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, वो वाला।
जी जी, वो लोट लगा रहे आज्या अर्थ में। अच्छा 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 अच्छा। जब हम किसी को आजा देते हैं तो वो लकार लगता है। हाँ, आज्या किसी को देना है तो लोट लगा का प्रयोग करना है आपको। अच्छा गच्छ तू, ठीक ठीक है आचार्य जी। ठीक है, अगला वाक्य। निकुंज जी बोलो। जी सर जी, कहाँ है अभी? मैं यहाँ पे था नहीं। हाँ, तीसरा वाक्य बोलो आप। तीसरा वाक्य। और फिर उसके बाद प्रियंका जी बोलेंगी। वह वह फल फल खावे, खाए। हाँ, सह फलम अम, खाद। खाद तू, खाद तू, खाद तू। खाद। चाची खादतू होगा ना? खाद तू होगा। हाँ, अच्छा, हम्म, खाद तू होगा। खाद होगा नीचे, ठीक है। जी आचार्य जी। खाद तू और खाद भाव, ठीक है। अगला कौन है? प्रियंका जी, चौथा आप बोलिए। वह पत्र को छुए, सह सॉरी पत्ते का पत्रम। पत्रम, यस। वह पत्रम अ, स्पर्श स्पर्शति, वर्ष तू। स्पर्शतु हम्म, स्पर्शतु। स्पर्श, स्पर्श तू, स्पर्श तू आएगा ना, छूने का तो स्पर्श, स्पर्श हो गया। और आज्ञा है दे रहा तो प्रश्यतु हो जाएगा, प्रश्यतु। पत्रम प्रश्यतु, सह पत्रम प्रश्यतु। क्यों गुरु जी? स्पर्शतु। आचार्य जी, आचार्य जी कहीं चले गए क्या? तो स्पर्श के कौन साथ, सा है? आचार्य जी स्पर्श के स्पर्श साथ तू होगा। स्पर्श तू होगा अगर हम हाँ प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं। और अगर हम मध्यम हाँ पुरुष में हैं तो स्पर्श होगा। हाँ, और मध्यम पुरुष में होगा तो स्पर्श होगा। और स्पर्श तू उत्तम पुरुष में करेंगे प्रथम, वैसे अभी तो वह है तो प्रथम पुरुष ही होगा। प्रथम हाँ, पुरुष। और उत्तम पुरुष में होगा स्पर्शानी। हाँ, स्पर्शानी। ठीक है, ठीक है। ठीक पांचवा। है, अगला वाक्य बोलेंगी सुमन जी। वह वह फूल चाहे, सह पुष्पम, चाहे का संस्कृत। चाय का संस्कृत शब्दकोश में देखो। है नहीं इसमें कहीं भी। चाहने का क्यों नहीं है? इस माने चाहना, इच्छति। तो यहाँ बनेगा इच्छतु। सा पुष्पम इच्छतु। 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 अच्छा, अभी हमने ये वाला अगला वाक्य प्रवेशी। इच्छामी, जो प्रवेश जी ने किया था उसमें भी इच्छामी था। नहीं, इच्छा नहीं क्यों किया? अभी वो तो प्रथम पुरुष चल रहा है तो इच्छा नहीं क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इच्छ धातु मतलब इच्छ हमने पहले किया है इसी अध्याय, इसी अभ्यास में। नहीं तो इच्छा नहीं अगला वो। गुरुजी मेरा आ गया, गुरुजी मेरा आ वो गया, ही मैं इच्छा बताऊंगा। नहीं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जो इच्छा नहीं आप कह रहे हो ना, वो अहम के साथ में है। हाँ जी, इच्छामी। सा, जी तो सा के साथ में नहीं आएगा ना। जी बिल्कुल। मतलब हाँ, बात तो ये सा है के साथ कि में अगर जी सा के साथ में हमेशा इच्छतु होता है। जी बिल्कुल। नरेश नरेश जी बोल रहे थे कि इसका शायद नहीं है ग्लॉसरी में, शब्दकोश में हाँ, नहीं है। मैं बता रहा था कि अभी आया है ऊपर। इच्छतु, नहीं वो है, इच्छतु। शब्दकोश में दे रखा है। हम्म। नहीं है, नहीं अगला आचार्य जी प्रवेश जी नहीं। बोलो। बताऊं गुरुजी? नीचे है। इसका वह हम्म, पत्थर लिखे, वह इसका पत्थर नहीं लिखे, बनेगा पत्र लिखे। वह पत, हम्म, हाँ वह पत्थर लिखे, पत्थर नहीं, बोल, पत्र। बोलो। हाँ, पत्रम लिखतु, पत्र पूरा लिखतु, वाक्य, पत्र लिखतु। पूरा वाक्य बोलो। वह पत्थर लिखे, सह पत्रम लिखतु। ठीक है, अगला वाक्य प्रियंका जी।
तू ज्ञान और धन चाह त्वम हम्म चाह ये ज्ञान और ज्ञानम और धनम और का तथा और का चा था ना। चाह चाह हाँ चाह त्वम ज्ञान च धनम तू इस मध्यम पुरुष अ, इच्छ माने छाना। एक वचन इच्छ से- हाँ चाह इच्छा हाँ। त्वम इच्छा हाँ धनम इच्छा त्वम धनम ज्ञानम धनम च इच्छ। ज्ञानम ओके ज्ञानम धनम च मतलब चा धनम के बाद आएगा ज्ञानम हम्म धनम च त्वम इच्छ। ध्यानम जनम त्वम धनम ज्ञानम च इच्छा इच्छा हम्म तू इच्छ इच्छा तो इच्छ क्या तूने इच्छ। इच्छा हाँ मध्यम पुरुष इच्छ हाँ मध्यम पुरुष का इच्छा प्रयोग है। इच्छा हाँ जैसे अगला वाक्य तो नरेश। वैसे इच्छ नरेश जी। रहेगा ना आचार्य जी, कैसे लिखेंगे तू इसे? हाँ इच्छ लिखेंगे, हाँ इसे लिखेंगे कैसे? इच्छ लिखेंगे बस। हाँ केवल इच्छ लिखेंगे, ई लिखेंगे और आधा चा लिखेंगे और छा लिख देंगे, इच्छ हो गया। अच्छा में हलंत रहेगा आचार्य जी, नहीं ना? नहीं हलंत नहीं रहेगा, पूरा रहेगा। जैसे भव धातु भव लिखा ना, भवतु पूरा भवता लिखेंगे। भवंतु, हाँ पृष्ठ संख्या 12 पे लिखा है हाँ जी। भवतु भवतां भवन्तु भव भवतम भवत, तो भव पूरा है, ऐसे इच्छ भी पूरा आता है। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। अगला वाक्य नरेश जी। यहाँ त्वम अत्रम आने की क्या होगी आने की थी ना, आगम आगच्छ। आगम आगच्छ त्वम चित्रम चित्रम त्वम आगच्छ अत्र आगच्छ, अत्रम नहीं होता। त्वम जैसे अत्र शब्द है ना, वो अत्र तत्र कुत्र, ये जैसे हैं वैसे ही चलते हैं, इनमें कुछ नहीं होता परिवर्तन। त्वम अत्र आगच्छ आगच्छ। आगच्छ ठीक है, त्वम आगे चंद्रकांता जी। जी तू वहां जा त्वम तत्र गच्छ। वेरी गुड, अति उत्तम। सुमन जी। तू असत्य न बोल तू त्वम सत्य न बोल, तू या तू सत्य न असत्य बोल। न बोल त्वम असत्य न वदति नहीं, त्वम असत्यम न त्वम असत्यम न वदेत न वद। जी न वद त्वम हाँ असत्यम त्वम। न वद ठीक है, प्रवेश जी। आचार्य जी एक एक बात मैं बोलना चाहूंगा। सुमन जी, आप यहाँ पे वदती बोल रही थी पहले, तो हाँ अभी हम वदती नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे वद होगा। जैसे आप इसमें केवल जो धातु है ना वदती को छोड़ दो। यहाँ यहाँ जो आपने लोट लगा देख रहे हो ना, 12वें पृष्ठ पे भवतु भवतम भवंतु लिखा है, केवल यही प्रयोग करना है। तो अगर स के साथ में है तो पठतु गच्छतु, और तू के साथ में है तो वद, लिख, पठ। ठीक है, और अहम है तो इच्छानी, भवानी, है, इसका प्रयोग करना है मध्यम पुरुष का। अब ये देख लिया करो, तू का प्रयोग हो रहा है या मैं का प्रयोग हो रहा है या वह का प्रयोग हो रहा है। और हमेशा पहले स्व का सा का प्रयोग होता है यानी वह का, उसके बाद तू का प्रयोग होता है, उसके बाद मैं का प्रयोग होता है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक क्रम से ही रहता है। ठीक है, प्रवेश जी। इसका आएगा गुरु जी, तू सत्य बोल। हाँ अ, त्वम सत्यम वदति वदतु वदतु। त्वम सत्यम, वदतु मध्यम मध्यम त्वम सत्यम वद। वद आएगा। वद मध्यम गुरु चल रहा है ना, तू एक तू के बात साथ में पूछनी हमेशा थी, मध्यम का देखो ना। कैसे देखो गुरु जी? कैसे देखना है, जैसे मैं देख रहा हूं, जब तू कहाँ से शब्द देखो? आएगा तो तू के साथ में मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। आपके साथ रवि में जी, स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है, हाँ आपको जी। दिख रहा है? हाँ स्क्रीन में दिख रहा है मेरे को। अच्छा,
यहाँ पे आप देख मेरे को नहीं सकते दिख। हैं लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग करना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रवेश पहले जो पहला है ना, भवतु भवताम हाँ भवन्तु, ये सह के हाँ हाँ साथ हाँ, में प्रयोग होता है। सह के साथ में, ठीक है। हाँ ठीक है। और जो भव भवतम भवत है, ये हम्म, होता है तू के साथ में। टू के साथ। अच्छा, तू के साथ में, ठीक है। हाँ, और मैं के साथ में होता है भवानी भवाव भवामा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। मतलब वह जैसे भवतु, वह भवतु के साथ होगा। और भाव हम्म, है, भाव होगा किसके साथ बताया था आपने अभी भी? तू मैं के के साथ साथ। में टू भव के होगा। साथ। अच्छा, तू के साथ, तू के साथ। हम्म। और और मैं के मैं के साथ साथ होगा। भवानी होगा। हाँ, अब इसी लाइन में तू और मैं देखते जाओ आगे। ठीक अच्छा है। अच्छा, ठीक। आचार्य हाँ, जी अब जैसे निकुंज जी। आ गया तू, तू भोजन पका, तो इसमें आ जाएगा तू, तू भोजन पका। तो त्वम भोजन पकाना मतलब क्या होता है? पच। अच्छा। पच। तो फिर पच। इसमें से कौन सा लूं गुरुजी? इसमें पच का लेना है, पच। बीच वाला आ गया ना। पचतु पचताम बीच पचंतु में। पच पचतम, ये अच्छा। पचतु पचताम पचंतु पच पचतम पचत। तो ये अच्छा। पच आ गया ना, तू के साथ में पच, बीच वाला ये आया। हाँ, ठीक है ठीक है। आगे निकुंज जी। जी। हम्म, तू सज्जन को बोलो निकुंज जी। दुख, हाँ जी, तू सज्जन को दुख ना दे। आ, दे ना दे का क्या होता है? अरे भैया, क्या लिखा है? तुद माने तुक देना, देना। और तुद के ना तुद। तुद। अच्छा, कहाँ लिखा है चाहिए, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। अब शब्दकोश में देखो ना, छठे में। तो तुम शब्दकोश पढ़ते ही नहीं हो, तो पता कहाँ से चलेगा तुम्हें? हैं? चाहिए पढ़ा है, पर वो अभी पढ़ा है ना, तो इसलिए याद नहीं हुआ। अच्छा, ये रहा, ये देखिए हाँ, मेरी, तुमने पढ़ाई नहीं है ढंग से। एक देखिए दो बार मेरी रिपीट करना चाहिए शब्दकोश, पिछले वाले वो नहीं करते हो। तुद, तुझे देखिए मेरी तुझे दुख पुस्तक में देना। ना ये बाहर निकला हुआ है, तो मैं पढ़ नहीं पाया ऐसे। यहाँ यहाँ बाहर पेज बाहर कटा हुआ निकला है, हुआ मतलब? पेज कटा हुआ है यहाँ पे पुस्तक में। और इसमें तो बताया, जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो उसमें तो लिखा हुआ है। हाँ जी, तुद देखिए, दिख नहीं रहा पूरा लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, हम्म। बोलता हूँ। तुझे तुझे तो दुख देना। कहाँ गए हम? तो त्वम सज्जनम ना ना तुद। तुद, ना तुद। बस। ना तुझ, ना तुझ। ठीक है त्वम सर। तुम सज्जनम ना तुद। ठीक तू है। सज्जन को दुख ना दे। तुम सज्जनम ना दुख तुझ। हाँ, प्रियंका जी। हम्म, प्रियंका जी। हाँ, तो घर में प्रविष्ट हो, प्रविष्ट होना इज विश, त्वम। आचार्य जी, यहाँ घर गृह होगा ना, हम मतलब गृह के घर रूप का होंगे गृहम ना, होता है ना। गृहम। हम त्वम तुम गृहम अ, विश, विश्व वि- विश, नाविश। ना, नाविश क्या? हाँ, नाविश होगा ना, नाविश। विश्व नहीं, परविष्ट हो ना नहीं, इसमें। तुम गरम तो ना लग विश्व जाएगा ना, नहीं तो हो, नहीं के लिए लिखा है। अच्छा हो, नहीं प्रविश लिख दो हो हाँ, केवल। ठीक है। प्रविष्ट प्रविश, हो गए। हाँ, तो त्वम हम गृहम गृहम प्रविश, प्रविश। प्रविश। न प्रविष्ट। ठीक है। हाँ, नरेश जी। जी। मैं पुस्तक चाहूं। अब उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है, अंतिम लाइन नीचे वाली। हाँ, अरे जी 10 मिनट बचे भवानी, मीटिंग में। अच्छा, भवानी जो इसमें फटाफट आ फटाफट गया। बोलो। भवानी पुस्तकम चाहूंगी, क्या हो जाएगी? मैं पत्र, क्या है? मैं प्रश्न पूछूं तो भवानी कहाँ से ले आए? मैं पुस्तक चाहूं। हाँ, तो अहम हम पुस्तकम मैं चाहूं। तत्प्रशानी। प्रश्न पूछू है, चौथा, मैं प्रश्न पूछू। 15 कर रहे हैं अभी, अच्छा, 15।
मैं पुस्तकम चाहूं की बता दो क्या है नहीं, मैं चाहूं पुस्तक मतलब नहीं, अभी मैं प्रश्न पूछूं, 15वां वाक्य बनाओगे ना। सुंदर भाई। अच्छा जी, मैं प्रश्न पूछूं। अहम प्रश्नम पृच्छामि। अहम प्रश्नम पश्यामि पश्यामि पृच्छामि पृच्छामि। आगे चंद्रकांता जी। पृच्छामि मैं पृच्छामि। विद्या पढ़ूं, अहम विद्याम पठानि। हाँ, अहम विद्यम पठाने। हाँ सुमन, बोलो जल्दी। अहम विद्या मैं पत्र मैं लिखूं। विद्या मैं पत्र लिखूं। अहम पत्रम लिखानि। हाँ वेरी गुड, आगे प्रवेश फटाफट। ए- अगला है, मैं पुस्तक चाहूं। अहम पुस्तकम, चाहना मतलब अरे ए, 10 बार बता दिया। इस माने चाहना होता है इच्छानी। और इसमें भी लिखा है हाँ आम पुष्पम धनम इच्छानी, जो उदाहरण वाक्य नहीं देखे ऊपर, हाँ अंतिम हाँ हाँ। उदाहरण वाक्य में देखो क्या लिखा है, आम पुष्पम धनम च इच्छानी। अहम पुस्तकम इच्छानि। आगे निकुंज जी। आचार्य जी, ये हम इच्छा नहीं बोलने पर यहाँ पे इच्छा में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा? यहाँ पुस्तक में मेरी इच्छा में लिखा हुआ है, अहम पुष्पम वो, धनम च इच्छामि। वो गलत लिखा है। वो मतलब प्रिंटिंग में अशुद्धियां हुई है। हाँ, अगर यहाँ पे इच्छा की जगह इच्छा में होता तो करता तो हूँ हो फिर वो जाएगा। उसमें उसमें होता वर्तमान लट काल लकार। में। हाँ, इच्छा लट करता लकार में हूँ हो पहुंच जाएगा। जाएगा, तब भी सेंटेंस तो सही है। हाँ। ठीक है। अम, मैं फूल छूऊं। हाँ, अहम पुष्पम, छू का क्या होता है आचार्य जी? तू का नहीं स्पर्शामि। पता। स्पर्श छूना। स्पर्श। छूना। स्पर्श। स्पर्शानी। स्पर्शानी। स्पर्शामि स्पर्शामि। ठीक ठीक है। है, अगला वाक्य प्रियंका जी। नगर के दोनों ओर जल है। आचार्य जी, ऊपर भी सेम ही है, बस ग्राम है, मतलब गांव है, हाँ और तो यहाँ पे नगर है। कर दो, सेम करो फिर। नगरम हम्म। अभितः अभयतः वा जलम अस्ति। हाँ, इनमें से इन्होंने कहा है अभिता उभयता वाह। वाह का मतलब होता है एक कोई। चाहे उभयता का प्रयोग करो, अभिता का प्रयोग करो, उनमें से एक कोई लोगे। ठीक है। ओके। तो ग्रामम अच्छा। नगरम अभितः जलमस्ति। अभित ओके। ठीक अभिता है। मतलब ओके। दोनों ओर। उभयता का भी अर्थ दोनों ओर। दोनों शब्द का एक ही अर्थ है। अच्छा आचार्य जी, आगे नरेश जी। वह का क्या मतलब है? अभितः या वाह माने दिस अभितः? ऑप्शन, विकल्प है, विकल्प। अच्छा, तो दोनों में से कोई एक तो लगा सकते हैं। ओ। हाँ, अथवा कहते हैं ना, अथवा। हाँ तो हाँ। वाह संस्कृत में कहते हैं वाह, अथवा को। अरे वाह। ग्राम में अभिते अभिते वनम। चारों ओर वन है, अभिता नहीं होगा। ग्रामम, चारों ओर की क्या है? परितः। प्रीतः वनम। ग्रामम परितः वनम। 10 हो गई। बोलो। प्रीता संति या वनानि संति। संति संति भी आएगा इसमें। हाँ। गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर वन है। हाँ तो ग्रामम परितः ग्रामम वनानि, प्रीतः बहुवचन करो, वनानि संति। वनानि संति। संति का मतलब यहाँ है से है। हाँ, है से है, अस, संति का अर्थ, संति अस्थि हो बहुवचन में सकता, है। अस्थि नहीं हो सकता। नहीं, चारों ओर है ना भाई। चारों ओर हाँ। आगे चंद्रकांता बहुवचन जी। हो गए। घर की ओर जाओ, गृहम प्रति गच्छ। गृहम प्रति गच्छ। प्रति गच्छ। ठीक है, अगला वाक्य प्रवेश सुमन, जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने वाला है। दुर्जन को धिक्कार। हम्म। अ, दुर्जनम देख,
प्रवेश दुर्जनम देख। दुर्जनम देख। प्रवेश विद्या के बिना हाँ ज्ञान ठीक। नहीं होता। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता। हम्म आचार्य जी विद्या एक के बिना ज्ञान। दुर्जनम को धिक्कार एक बार समझा दीजिए। दुर्जनम तो समझ में आता है, दुर्जनम। धिक हम्म धिक क्यों हुआ? दिक शब्द है ना, और ये दिक शब्द जो है ना वो अव्यय में आता है, तो इसलिए इसका धिक्कार या दिक्कती ऐसा कुछ नहीं होता। इनके ओ रूप नहीं चलते दिक शब्द के, अच्छा। तो जैसा है वैसा ही प्रयोग होता है। को का अर्थ हम क्या लेते हैं आचार्य जी? हाँ, को का हम क्या संस्कृत अर्थ को का अर्थ लेते हैं? मैंने कर्म कर्म में लिया है। को का अर्थ इसलिए भी लिया है, यहाँ लिखा है ना कि दिक शब्द के साथ में द्वितीया होती है, जी। और विना शब्द के साथ में भी द्वितीया होती है। तो ये होगा विद्याम विना ज्ञानम न भवति। ठीक है, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता, तो क्या होगा? विद्याम बिना ज्ञानम न भवति। हो सकता ना सती ना अस्ति। नास्तिक क्यों होगा? जब होता शब्द है तो है थोड़ी है। भवती। है- यहाँ ये थोड़ी लिखा है विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। नहीं होता है लिखा हुआ, नहीं होता होता है है। लिखा है ना, तो भवती शब्द आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। और केवल ये होता है कि विद्या के बिना ज्ञान नहीं है, तो ये फिर अस्थि होता। हम्म। ठीक है। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी एक बार वापस लास्ट वाला बोलेंगे? विद्या के बिना ज्ञान नहीं बिना होता है। विद्याम बिना ज्ञानम न भवति। विद्या बिना अच्छा, आप लोगों ने ये ज्ञान। लिखे हैं कि नहीं लिखे कॉपी में, नोटबुक में? नहीं लिखा है आचार्य जी। क्यों नहीं लिखते हो? हाँ, प्रवेश नोटबुक में लिखे हैं कि नहीं लिखे? नहीं आचार्य जी अभी नहीं लिखे हैं। कुटाई कर दूंगा मैं तेरी। इन्हें लिख के ले आएंगे। परसों वाली क्लास में लिखे पाएंगे। सारे लिखने में चाहिए, और पीछे का एक भी नहीं छोड़ना चाहिए किसी का भी। इन्हें नोटबुक में पहले लिखा करो, गलत भी लिखे कोई बात नहीं, जहाँ मैं जी दोबारा कराता हूँ शुद्ध हो जाएंगे। पर लिखा करो अपनी नोटबुक। प्रियंका जी, निकुंज जी। जी, हाँ हाँ, जी कल सर। इन्हें लिख लेंगे हम लोग तो। हाँ लिखा कल करो सारों इन्हें। की। वो गलत सलत ठीक के है। में नहीं लिख रहे थे, शंका में कि गलत नहीं तो लिखेंगे। गलत है लिखो, तो उसके बाद जब मैं सही कराऊंगा तो आपको वहां लिखा, आपने लिखा अच्छा ये गलत है, इसको सही करोगे ना आप। हाँ, ठीक है, लिख लेंगे। अब मैंने करा दिया आपके हवा में हो गए वाक्य, दोबारा बनवाओ पीछे वाले नहीं बना पाओगे फिर ऐसे तो। जी और जब नोटबुक में लिख लोगे तो वो पक्के हो जाते हैं। ठीक है। जी ठीक है, तो नोटबुक में अवश्य लिखें। जी। ठीक गुरु जी, मेरे परसों पाओगे पक्की कति। नहीं पाए तो भोजन बंद करूंगा तुम्हारा मैं। ठीक ठीक है। और जब भी नहीं करे तो यहीं बुला लूंगा आर्य समाज में, यहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें फिर। ठीक और फिर यहाँ पे मैं पिटाई भी करता हूँ साथ में। ठीक है। ठीक है। हाँ, किसी का भी अगर गड़बड़ मिलेगा, कोई हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे निकुंज हो, सुमन हो, चंद्रकांता जी, कोई हो, यहीं बुला लूंगा। मैं उनके घर पहुंच जाऊंगा, फिर वहीं रहूंगा आराम से, रोज डेली दावत दावत खाऊंगा। देख लो कोई सा भी गड़बड़ हुआ, देखो कैसे सुमन जी, प्रियंका जी हंस रही हैं। प्रियंका जी के घर पहुंचूंगा सबसे पहले। जी इसलिए आचार्य अपने, जी, सब लोग गति हाँ, करते अपने जरूर अपने आइए। कामों को अच्छा करिए। वैसे मैं सिक्किम और दार्जिलिंग गया हूँ, घूम करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, मत- बहुत अच्छी बात है। सिलीगुड़ी आया था कार्यक्रम आचार्य प्रवचन देने में। आचार्य जी, जब हम पढ़ते थे, एक आचार्य जी घर जाते थे, वो हलवा खाते थे जाते ही सबसे पहले। आचार्य जी समय समाप्त हो गया है। चलिए, ओम का उच्चारण। ओम।